आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वड़गांव कोल्हाटी में पेश आया एक शर्मनाक वाकया। नामालूम बुलहवास शख्स ने एक 7 साल लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। CCTV फुटेज की मदद से वहशी दरिंदे को ढूंढने में पुलिस है कोशा। मानसून वापसी की बरसात ने चारों तरफ मचाई तबाही, खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों की माली परेशानियों में हुआ इजाफा। उस्मानाबाद के माकनी तालुका लोहारा में ड्रैगन फ्रूट की फसल तबाह हो जाने से किसानों का हुआ करोड़ों रुपयों का नुकसान। आज से शुरू हो गए रियासत भर में हफ्तेवारी बाजार, ताजिरों ने ली राहत की सांस और थाट से सजाई दुकानें, मगर कोरोना के खौफ के सबब बाजारों में छाया रहा सन्नाटा। और वड़गांव कोल्हाटी के क्रांतिनगर इलाके में एक बेहता ने रहायशी मकान में फांसी लेकर की खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। एक बुलहवास शख्स ने एक 7 साल लड़की के साथ मुंह काला करने की कोशिश की, मगर लड़की की चीखो पुकार के बाद वो वहां से फरार हो गया। ये शर्मनाक वाकया वड़गांव कोल्हाटी में गुज़िश्ता रात पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वड़गांव कोल्हाटी के शाहजहांपुर रास्ते पर एक 3 मंजिला इमारत का तामीरी काम जारी है, जहां दीगर मजदूरों के साथ मुतासिरा लड़की का मामू भी काम करता है। मुतासिरा लड़की अपने मामू के पास आई हुई थी, जो जुमा की रात अपनी नानी के साथ एक टीन शेड में सोई हुई थी, जबकि उसका मामू अपने दीगर साथियों के साथ इमारत की ऊपरी मंजिल पर सोया हुआ था। इस बुलहवास शख्स ने एक मजदूर का मोबाइल फ़ोन चुरा लिया और टीन शेड में अपनी नानी के साथ सो रही उस मासूम लड़की का मुंह दबाकर उसे वहीं करीब में मौजूद एक मैदान पर ले गया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। इस बुलहवास शख्स ने लड़की का मुंह दबा रखा था, मगर किसी तरह वो लड़की उसके चुंगल से आज़ाद हो गई और चीखो पुकार करते हुए अपनी नानी के पास चली गई। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग जाग गए, जिन्हें देखकर बुलहवास शख्स वहां से फरार हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही DCP निकेश खाटमोड़े, ACP विवेक सराफ, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़, वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत जाए वारदात पर पहुंचे और नामालूम बुलहवास शख्स को ढूंढने के लिए इलाके की इमारतों पर लगाए गए CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी। वालूज महानगर के वड़गांव कोल्हाटी में गुज़िश्ता रात एक मासूम लड़की के साथ मुंह काला करने की कोशिश करने का जो शर्मनाक वाकया पेश आया है, इसकी भारतीय जनता पार्टी महिला आघाड़ी ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उनसे मुतालबा किया कि उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाया जाए और खाती को फौरी गिरफ्तार करके उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अत्यंत निष्क्रियपणे आणि निलाद्रीपणे काम करतात आणि या पोलिसांवर कोणाचं वचक राहिलेलं नाही। मुख्यमंत्री घरामध्ये बसून आहे, सगळ्यांना माहीत आहे की मुख्यमंत्र्यांचं कुठेही वचक नाही आहे, या सरकारचं कशावर वचक नाही आहे आणि त्यामुळे हे नराधम मोकाट सुटलेले आहे। आमचं या सरकारला आव्हान आहे की त्यांनी त्वरित या नराधमांना कडक कार्यवाही करून शिक्षा करावी, जेणेकरून इथून पुढे अशा विकृत लोकांवर वचक बसेल, एवढंच या प्रसंगी आम्ही सरकारला आव्हान करतो। नाहीतर पुन्हा एकदा ही भाजप महिला मोर्चाची नारी शक्ती रणांगणात उतरेल ही चेतावनी देतो। 14 अक्टूबर को हुई तूफानी बरसात के सबब फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, लिहाजा वो हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, मानसून की वापसी की बरसात ने चारों तरफ तबाही मचाई है। कई मकामात पर तूफानी हवाओं के साथ हुई बरसात ने खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। जिला उस्मानाबाद के भी किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। माकनी तालुका लोहारा के पंडित साठे नामी किसान ने 3 एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट की बोआई की थी, जिस पर उन्होंने तकरीबन 7.5 लाख रुपये खर्च किए। खेत पर मेहनत मशक्कत करने के बाद फसल लहलहाने लगी थी और उन्हें उम्मीद थी कि इस फसल से उन्हें 30 से 35 लाख रुपये की आमदनी होगी, मगर 14 अक्टूबर को हुई तूफानी बरसात ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और खड़ी फसल तबाह हो गई, जिससे उनके ख्वाब चकनाचूर होकर रह गए हैं और वो हुकूमत से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से हफ्तावारी बाजार शुरू करने की इजाज़त दिए जाने के बाद तालुका सिल्लोड़ के अंभई में आज हफ्तेवारी बाजार शुरू तो किया गया, लेकिन कोरोना के खौफ के सबब देही अवाम ने हफ्तेवारी बाजार से मुंह मोड़ लिया
और वहां सन्नाटा छाया रहा। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन के सबब जहां दीगर कारोबार बंद थे, वहीं गुज़िश्ता माह से हफ्तेवारी बाजार भी बंद रहे, जिसकी वजह से देही अवाम को परेशानी का सामना था। अब जबकि रियासती हुकूमत ने जुमा से पूरी रियासत में हफ्तेवारी बाजार शुरू करने की इजाज़त दे दी है, आज अंबई में हफ्तेवारी बाजार शुरू किया गया, जिससे ताजिरों को राहत मिली, मगर अब भी कोरोना का खौफ अवाम के दिलों पर छाया हुआ है, जिसकी वजह से हफ्तावारी बाजार में दिन तमाम सन्नाटा छाया रहा। म्यूनिसिपल स्कूल्स में आसूदे फाउंडेशन के ताउन से नॉर्थ स्टार प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल तलबा में लाइफ स्किल बढ़ाने के साथ साथ उन्हें रोजगार से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 4 स्कूलों में आसूदे फाउंडेशन के ताउन से नॉर्थ स्टार प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों किया गया। इस मौके पर आसूदे फाउंडेशन के वेंकटेश खारगे, अलेरिया मंतेरो, पंकज तांदुलकर, रतन प्रभा बहाड़कर, कारगुजार म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार और शशिकांत उबाड़े भी मौजूद थे। वेंकटेश खारगे ने प्रोजेक्टर के जरिए नॉर्थ स्टार प्रोग्राम से मुताल्लिक म्यूनिसिपल कमिश्नर को वाकिफ करवाया और बताया कि इस प्रोग्राम से किस तरह का फ़ायदा म्यूनिसिपल स्कूल के तलबा को मिलेगा। अहम बात तो यह है कि ये प्रोग्राम रियासत महाराष्ट्र में पहली मरतबा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों में शुरू किया जा रहा है। एक 28 साला बेहता खातून ने अपने ही रिहायशी मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वारदात वड़गांव कोल्हाटी के क्रांति नगर में पेश आई। महलूक का नाम ज्ञानेश्वरी चंद्रकांत गदड़े बताया जा रहा है, जिसका शौहर चंद्रकांत गदड़े वालुज सनती इलाके में खानगी कंपनी में मुलाजिमत करता है, जबकि उसका ससुर करीब ही एक टपरी चलाता है। ज्ञानेश्वरी ने अपने दोनों बच्चों को बताया कि उसे बाहर जाना है, ये कहकर उसने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और छत से रस्सी बांधकर उस पर लटक गई। कुछ देर बाद बच्चों ने दरवाज़ा खटखटाया, मगर ज्ञानेश्वरी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लिहाजा इन बच्चों ने पड़ोस की मौसी को सारा किस्सा सुनाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि ज्ञानेश्वरी रस्सी से लटक रही है, जिसकी इत्तला वालुज MIDC पुलिस स्टेशन को दी गई, जिस पर डिप्टी इंस्पेक्टर प्रशांत गंभीर राव और DM राठौड़ जाए वारदात पर पहुंचे और ज्ञानेश्वरी को नीचे उतार कर तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ज्ञानेश्वरी ने खुदकुशी क्यों की, ये अब तक मुअम्मा बना हुआ है। वालुज MIDC पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत का केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। दीगर कारोबार ही की तरह कोचिंग क्लासेस भी शुरू करने की इजाज़त दी जाए, बसूरत दीगर 18 अक्टूबर को मांडकी में मौजूद मांडकीकर फार्म पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल की जाएगी। ये इत्तला कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर पांडुरंग मांडकीकर ने MCN को दी। औरंगाबाद कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन के सदर प्रोफेसर पांडुरंग मांडकीकर का कहना है कि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करते हुए हुकूमत ने सभी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी है, मगर अब तक स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस शुरू करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से खानगी कोचिंग क्लासेस के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। उनका मुतालबा है कि 1 नवंबर से दीगर कारोबारी इदारों की तरह मशरूत तरीके से कोचिंग क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दी जाए। बसूरत दीगर रियासत भर में एक ही तारीख को सभी कोचिंग क्लासेस शुरू कर दी जाएगी और अगर एक भी कोचिंग क्लास के खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। सरकारने आमच्या प्रश्नांकडे, कोचिंग क्लासेस व्यवसायांकडे सहानुभूतीने बघावं, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आम्हाला लवकरात लवकर 1 नोव्हेंबर पर्यंत क्लासेस सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारला करतोय। आणि या संबंधी सरकारचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी उद्याच्या रविवारी म्हणजे 18 तारखेला मी मांडकीकर फार्म इथं 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण या ठिकाणी करतोय। तर सरकारने आमच्या प्रश्नांविषयी त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मी सरकारला आपल्या माध्यमातून विनंती करतोय। डेंगू और इस जैसे दीगर वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ मलेरिया मुलाजमीन ने 6819 मकानात का सर्वे किया और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर डेंगू और उस जैसे वबाई अमराज की रोकथाम के लिए शहर में खुसूसी मुहिम जारी है, जिसके तहत मलेरिया मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज़ 6819 मकानात का सर्वे किया और 10,912 कंटेनर्स की जांच की, जिनमें से 56 कंटेनर्स में डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे पाए गए, लिहाजा 72 कंटेनर्स का पानी खाली करवाया गया और 8,655 कंटेनर्स पर अबेट ट्रीटमेंट किया गया।
इसी तरह ऐसे 78 मकामात जहां मक्खियों और मच्छरों की बहुतायत थी, इन मकामात के अलावा 1325 मकानात में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर डेंगू फैलाने वाले जरासीम के अंडे ख़त्म करने के लिए गप्पी मछलियाँ छोड़ी गईं और 386 मकानात और उनके अतराफ फोगिंग की गई। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। सोशल वर्कर्स के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और मेमोरेंडम के ज़रिए उनसे मुतालबा किया कि डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट इजराई के लिए साकिनान को मुताल्लिक़ा दफातर के चक्कर काटने न पड़े। इस गर्ज से उन्हें दरख्वास्त दाखिल करने के बाद एक तारीख़ मुकर्रर करके दी जाए और उसी मुकर्रर करदा तारीख़ पर उन्हें ये सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएँ। वफ़द में शामिल अफराद ने अपने मेमोरेंडम के ज़रिए बताया कि औरंगाबाद शहर के अलावा अतराफ़ के देही मकामात से कई मरीज़ों को इलाज के गर्ज से घाटी दवाखाना और दीगर खानगी दवाखानों में दाखिल करवाया जाता है, जिनमें से कुछ लोग इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, जिसके बाद उनके उर्सा को उनका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट का भी मामला है, लिहाजा डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दरख्वास्त गुजारों को एक तारीख दी जाए और मुकर्रर तारीख पर उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएँ। इस वफ़द में हमदान बिन खालिद, मोहम्मद चाउश, विशाल साड़वे, जहीर पठान और दीगर शामिल थे। ये हमने निवेदन दिए है कमिश्नर साहब के, महानगर पालिका आयुक्त साहब को, और आयुक्त साहब का भी मीटिंग के अंदर है और उनकी जगह हमने मंगेश निकम साहब को दिए, निकम साहब को आयुक्त उनको दिए मीटिंग के रहने की वजह से। और जो वार्डों में के जो बर्थ सर्टिफिकेट है बनते हैं, वहाँ पे लोग 1 महीने की डेट देते हैं उनको, पहले 1 महीने की डेट देने के बाद में फिर से दूसरे से डबल से फॉर्म चेक करते, फिर दूसरे से बुलाते। वो वहाँ पे पूरे घाटी के जितने भी घाटी के लोग आए, पूरे ग्रामीण के लोग आए, औरंगाबाद के जितने भी ग्रामीण आते, ग्रामीण भाग आते, वहाँ से आते बेचारे, कोई फुलमरी से आता है, कोई सिल्लोड से आता है, कोई बदनापुर से आता, कोई गंगापुर से आता, कोई वैजापुर से आता, ऐसे लोग आते और उनको जो है तो 4 राउंडा मारने को लगाते वार्ड अधिकारी हो। और ये कई सालों तो नियम चालू है और घाटी की एंट्री है, वहाँ जाते हैं, घाटी के आते थे, अब बंद होंगे शायद, लेकिन पहले पुराने रिकॉर्ड अभी वहाँ ही है। और वो इतनी 4 बार चक्कर मारते। हमारा बोलना ये था कि आपको ये बोलना था कि लोगों को स्टिक करो, पहले टाइम में फॉर्म लो, फॉर्म फिलअप करो, उनको जो डेट दे रहे वो डेट को उनको पहले ही बता दो या कुछ लिख के लगा दो। ऐसा के बाद पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, फॉर्म के ऊपर जो आप नाम भर के देंगे हम वैसे बनाएंगे, बाद में करेक्शन नहीं होगा, लिख के लगाओ, ऐसे नोटिस निकालो। अगर ऐसा नहीं करते हो, वो जो है तो बुलाते हैं, फिर उनको डेट देते, फिर बोलते हैं ये है कि ये नाम बराबर है कि तुम्हारा, फिर पूछते हैं उनको महीना भर के बाद बुलाने के बाद, फिर बोलते आओ 2-4 दिन के बाद, फिर बना नहीं बना। और फिर अभी बीच में लॉकडाउन के अंदर जो फार्मर आए हुए थे, घाटी की एक रिकॉर्ड एंट्री है 2019 के 8वें महीने की, अभी 2020 के 10वां महीना लगता, 2 महीने बढ़ गए। लॉकडाउन के कारण बनता हूँ, नासिक का बनता था रहने वाला हो बच्चा, 2 बार राउंड मारा उन्हें, लॉकडाउन के दौरान आया नहीं, तो अब उसकी बोले तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट से इन्हीं से लेके आओ, जो कि घाटी के रिकॉर्ड मंगा सकते हैं लॉकडाउन का कारण बता के, लेकिन वो सब अपने आप के टालम टाली करते हो। जो मैडम को भी दिए हुए वहाँ पे, वो मैडम भी जो है तो उनको कोई मालूम आती नहीं, जोशी मैडम, मगर उनको पोस्ट देके रख दिए उन्होंने। जो हर पब्लिक महरूम है वहाँ पे, जो हमारे जैसे पुराने कार्यकर्ता, हम राउंड मारते, हमारे जैसे को वहाँ पे सही रिप्लाई नहीं मिलता, तो हम पब्लिक को क्या रिप्लाई मिलता हूँ, ये समझ में आता वहाँ पे। पुलिस महकमे की जानिब से आज सुबह अचानक नूतन कॉलोनी इलाके में नाकाबंदी की गई और गाड़ियों की जांच की गई, जिसके सबब शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, अक्सर व बेशतर पुलिस महकमे की जानिब से सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की जांच की जाती है, जिससे शहरियान को परेशानी का सामना रहता है, क्योंकि सुबह के वक्त लोग दफातर को जाते हैं और तलबा स्कूल व कॉलेजेस को, मगर नाकाबंदी के सबब इन लोगों को दफ्तर पहुंचने में ताखीर हो जाती है और कई मरतबा तलबा किसी इम्तिहान में शिरकत के लिए जा रहे होते हैं, मगर नाकाबंदी की वजह से वो वक्त पर इम्तिहानी मराकिज पर नहीं पहुंच पाते। आज भी अचानक नूतन कॉलोनी चौक पर पुलिस महकमे की जानिब से नाकाबंदी की गई और गाड़ियों की जाँच की गई, जिससे शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुंडलिक नगर इलाके में मौजूद एक हार्डवेयर की दुकान का शटर तोड़कर नामालूम चोर 30,000 रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इन चोरों ने दुकान में लगे CCTV कैमरे भी फोड़ दिए। पुलिस ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सिडको N2 के 42 साला साकिन महेश रामेश्वर तोतला की पुंडलिक नगर इलाके में हनुमान चौक पर मौजूद धरती धन कॉम्प्लेक्स नामी इमारत में
पुष्पक सैनिटाइजर एंड पेंट नामी हार्डवेयर की दुकान है। गुज़िश्ता शाम वो हमेशा ही की तरह अपना कारोबार खत्म करके घर चले गए, मगर आज सुबह जब उनके पड़ोसी उनकी दुकान खोलने के लिए आए तो तोतला की दुकान का शटर टूटा हुआ देखकर उन्होंने उसकी इत्तला फौरन तोतला को दी, जिस पर तोतला अपनी दुकान पहुंचे तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। लिहाजा उन्होंने इस मामले की शिकायत पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में की। पुलिस अमला वहां पहुंचा और तफ्तीश शुरू की तो दुकान में फरोख्त के लिए रखे गए गीजर और दीगर सामान जिनकी मालियत 30,000 रुपये बताई जा रही है, चोरी होने का इंकशाफ हुआ। दुकान में लगे CCTV फुटेज को चेक किया गया तो उसमें 3 चोर दुकान में दाखिल होते तो दिखाई दिए, मगर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इन चोरों ने CCTV कैमरा भी फोड़ दिया। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वड़गांव कोल्हाटी में पेश आया एक शर्मनाक वाकया। नामालूम बुलहवास शख्स ने एक 7 साल लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश। CCTV फुटेज की मदद से वहशी दरिंदे को ढूंढने में पुलिस है कोशा। मानसून वापसी की बरसात ने चारों तरफ मचाई तबाही, खड़ी फसलों को पहुंचा नुकसान, किसानों की माली परेशानियों में हुआ इजाफा। उस्मानाबाद के माकनी तालुका लोहारा में ड्रैगन फ्रूट की फसल तबाह हो जाने से किसानों का हुआ करोड़ों रुपयों का नुकसान। आज से शुरू हो गए रियासत भर में हफ्तेवारी बाजार, ताजिरों ने ली राहत की सांस और थाट से सजाई दुकानें, मगर कोरोना के खौफ के सबब बाजारों में छाया रहा सन्नाटा। और वड़गांव कोल्हाटी के क्रांतिनगर इलाके में एक बेहता ने रिहायशी मकान में फांसी लेकर की खुदकुशी की वजह अब भी मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।